पिताजी हमेशा यही कहते थे कि हमारा दूसरा जन्म है और अभी एक जन्म और हमें साथ निभाना है, अगले जन्म में भी हम दोनों साथ ही रहेंगे। पर लेकिन हमें ये सुनकर विश्वास नहीं होता था अपने। पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े तो बहुत देखे और सुने होंगे, पर आज एक दंपति के बीच अटूट प्यार का जीता जागता उदाहरण भी देखिए, जो मरने से पहले जिंदा था, मरने के बाद भी जिंदा है और दशकों तक लोगों की जुबान पर जिंदा रहेगा। जी हां, ऐसी घटनाएं अक्सर फिल्मों में देखने को मिलती हैं, जो फरीदाबाद के फतेहपुर गांव से सामने आई हैं। इस गांव में 91 वर्षीय चांदीराम थे, जिन्होंने 73 साल पहले अग्निदेवता के सामने 7 फेरे लेकर जगवती देवी से शादी की थी और उसे पत्नी बनाकर अपने घर के आंगन में लाए थे। शादी के बाद दोनों ने साथ जीने और साथ मरने की कसम खाई और हमेशा अपने बच्चों से कहा करते थे कि हम दोनों का ये दूसरा जन्म है, हमें तीसरे जन्म में भी एक दूसरे का साथ निभाना है। माता पिता की ऐसी बातें सुनकर बच्चे हंसने लगते थे, उन्हें विश्वास नहीं होता था। लेकिन बीते दिन अचानक 90 वर्षीय जगवती देवी की मौत होती है और जैसे ही पत्नी के मरने की खबर चांदीराम को मिली तो 40 मिनट के बाद चांदीराम ने भी अपने प्राण त्याग दिए। पिताजी की उम्र जी 91 में चल रही थी और माताजी की उम्र भी 90 साल थी। हाँ जी, दोनों ने एक साथ प्राण त्यागे। हाँ, माताजी की जो डेथ हुई थी वो 7:30 पे हुई थी। उनके 40-45 मिनट के अंतराल पे पिताजी ने प्राण त्याग दिए। वैसे हंसफूस थे, ठीक ठाक थे? नहीं, लगभग पिताजी की 4-5 दिन से तबीयत थोड़ी डाउन चल रही थी। शादी कितने साल हो गए थे? शादी उनकी 1950 के अंदर हुई थी। 1950। तो इकट्ठे रहते थे आप भी? हाँ, इकट्ठे रहते थे जी। कुछ पहले की बात हो, कुछ पता लगा हो, क्या कहते थे? पहले की बात ये थी, पिताजी हमेशा यही कहते थे कि ये हमारा दूसरा जन्म है और अभी एक जन्म और हमें साथ निभाना है, यानी अगले जन्म में भी हम दोनों साथ ही रहेंगे। पर लेकिन हमें ये सुनकर विश्वास नहीं होता था। एक ऐसी मोहब्बत जिसमें पत्नी का मरना पति को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो पत्नी के साथ ही जीवन को अलविदा कहते हुए एक साथ अंतिम सफर पर निकल पड़ा। आप ये तस्वीरें देखिए, जिस पत्नी को डोली में बिठाकर चांदीराम 73 साल पहले अपने घर के आंगन में लाए थे, उसी पत्नी के साथ उसी आंगन से अर्थी पर सवार होकर अंतिम सफर पर भी निकल रहे हैं और एक ही चिता पर एक साथ पंचतत्व में विलीन भी हो गए। एक ही घर में दो मौत एक साथ हो जाए तो परिवार में कोहराम मच जाता है, मगर यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। परिवार में किसी की आंखों में आंसू नहीं है, बल्कि हर चेहरे पर मुस्कान है, होंठों पर गीत है और बैंड बाजों की धुन पर हर किसी के कदम धीरे धीरे ही सही पर थिरक रहे हैं। हाँ जी, उन्होंने यही बोला था, डेली बोलते भी थे अक्सर कि मेरे से पहले ये जाएं, लेकिन विश्वास नहीं होता था। फिर दोनों साथ ही गए, पहले दादी गई, फिर आध पौने घंटे गैप पे फिर दादाजी गए हैं। बोलते भी थे, पहले हमारा जन्म था, मेरे साथ रह चुकी है, एक जन्म और हमारा बाकी है। तो आप लोग कितने भाई बहन हो? मैं अकेला हूँ, एक मेरी बहन है। दादाजी के साथ आपने काफी वक्त बिताया होगा लगभग, आपकी तो उसके साथ? हाँ जी, मैं उनके साथ ही रहता था अक्सर। किस तरीके का प्यार प्रेम था दोनों का? दादाजी से ज्यादा दादी लाड बहुत करती थी, मेरे ऊपर हर एक से लड़ भी जाती थी। चांदीराम और जगवती देवी के एक बेटा और 4 बेटियां हैं। चांदीराम गांव कोराले स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्यापक के पद से रिटायर्ड हुए थे। चांदीराम का बेटा रतन गौड़ भी ऊंचा गांव के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टीचर के पद पर तैनात है। रिटायरमेंट के बाद भी चांदीराम ने पढ़ना लिखना नहीं छोड़ा। वो उपन्यास पढ़ने के साथ साथ भगवत गीता का पाठ भी लगातार करते रहते थे और समाज सेवा में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। बहरहाल जिंदा रहते हुए चांदीराम और भगवती देवी कभी एक दूसरे से अलग नहीं रहे और मरने के बाद भी अंतिम सफर एक साथ किया और एक ही चिता पर जलकर अपने प्रेम की कहानी को अमर कर दिया। फरीदाबाद से अनिल राठी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।